हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते मेरे प्यार प्रभु जी। और एक बार फिर हम आपकी हजूरी, आपके निकट में खुदावन के सामर्थ्य नाम से आते मेरे प्यार प्रभु जी, और आपकी तारीफ करते कि आप इस जगह में मौजूद हो, हाजिर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इस जगह में हम आपका स्वागत करते मेरे प्यार प्रभु जी, और हम आपको इस जगह में महसूस करते प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद अब करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर खुदावन, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते। आप राजा हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और गुप्त बातों को खुदावन के नाम से हमें बतला मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारे मन की सोचों में, विचारों में, ख्यालों में कब्जा करें प्रभु जी। सारी याद और महिमा, गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमेन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ नहम्याह की किताब 4 अध्याय का 14 आयत को निकाल सकते। तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। हालेलुया हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इन वचन में हमें ये सिखा रहा है कि नहम्याह जब परमेश्वर की भवन को, यरूशलेम की शहरपना जो टूट चुकी थी, उसको बनाने के लिए वो भिड़ गया अपने मन से लगन के साथ, तो उसे बनाने के दौरान उसके विरोध में जो लोग खड़े हुए, तो नहम्याह के साथ जो लोग थे वे लोग घबरा रहे थे, डर गए थे, भयभीत हो गए थे। तो नहम्याह ने अपने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो महान खुदा है, जो भय योग्य है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो आज हमारे साथ में है। आज उसी को स्मरण करो जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिसने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया, जो परमेश्वर यहोशू नबी के साथ में था और यहोशू को बोलता है कि तू हियाबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसने तुझे अनाथ नहीं छोड़ा और ना ही वो तुझको कभी त्यागेगा। वही यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को कच्चा ना करो, क्योंकि जहाँ कहीं हम जाएंगे हमारे साथ में यहोवा परमेश्वर जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने मन को आज कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को दृढ़ करो, मजबूत करो और परमेश्वर के काम के लिए लग जाओ। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें इसमें यही सिखाता है कि जब समस्याओं में, विपत्ति में जब आओ, तो उस वक्त परमेश्वर को स्मरण करो, क्योंकि यह परमेश्वर ही है जो हम सब को समस्याओं से
मुसीबतों से बचा सकते हैं, क्योंकि उसे परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है जो हमें समस्याओं से, विपत्तियों से हमको निकाल सकता है। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। इब्रानियों की इफिसियों की किताब में 6 अध्याय का 11 आयत, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हम इन वचन से सीखते हैं कि उस समय जब लोग परमेश्वर की भवन को बना रहे थे, तो उनके साथ जो लोग थे भवन को बनाने से रोकने वाले लोग थे। हालेलुया। आज जब हम अपने मन में परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के मंदिर को हम बना रहे हैं, तो हमारे विरुद्ध में भी लोग खड़े होंगे। हालेलुया। लोग अपने आप नहीं आएंगे, दुष्ट आत्मा उन्हें लेकर आएगा और हमें इनसे लड़ना है, क्योंकि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, इन संसार के उस हाकिम से है, इस संसार के उस दुष्ट हाकिमों से, अधिकारी से है। हमारा मल युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए जब हम अपनी देह में परमेश्वर के मंदिर को बना रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा की फलों से, परमेश्वर की वरदानों से, आराधना से, वचन से हम अपने मन में परमेश्वर के मंदिर को स्थापित कर रहे हैं, तो दुष्ट जो है हमारे इस मंदिर को गिराने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार नहम्याह जो मंदिर को बना रहा था, उसे रोकने के लिए लोग उनके विरुद्ध में खड़ा हुए, वैसे ही जब हम परमेश्वर की मंदिर को हम अपने जीवन में बनाएंगे, तो इस संसार का जो हाकिम है वो हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें इनसे घबराना नहीं है, भय नहीं खाना है, वरन परमेश्वर के उन सारे हथियारों को हमें बांधना है। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार को लेकर, कमर को कसकर और सत्य की, धार्मिकता की झिलम को पहनकर हमको तैयार रहना है उस युद्ध के लिए, क्योंकि हमें इस युद्ध में हथियारों से नहीं, परमेश्वर की वचन को लेकर हमें सामना करना है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन के द्वारा हमें अब इस युद्ध को लड़ना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है हमारे साथ में है। यहोवा हमारे साथ में चलने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमारे मन को कच्चा नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर का जो वचन है हमको सिखाता है कि परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को लेकर हमें निरंतर तैयार रहना है उस युद्ध के लिए। उस युद्ध के लिए हमको तैयार रहना है, परमेश्वर की सत्य को लेकर, परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू की किताब 10 अध्याय का 25 आयत में लिखा है, तब यहोशू ने उनसे कहा,
डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाब बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। आज यहोवा परमेश्वर सूली पर कुर्बान होकर इस संसार के हाकिम को अपने पांव के तलवे के नीचे रौंद दिया है और यहोवा परमेश्वर ने उस दुष्ट का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की, घबराने की, भय खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में यहोवा परमेश्वर है जो युद्ध को लड़ेगा। हम युद्ध को नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारे साथ हमारे युद्ध को लड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो महान खुदावंद खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन कहते हैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हमारे आगे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर है, वह तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर महान खुदा है जो हमारी चिंता करता है, हमारी सुधि लेता है और सचमुच में हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। 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 परमेश्वर इन वचन से हमें सिखा रहे जिस प्रकार लोग नहम्याह की विरुद्ध में खड़े हो गए तो हमारे विरुद्ध में भी खड़ा होगा। नहम्याह टिका रहा, डटा रहा, अड़ा रहा, वैसे ही हमें भी समस्याओं में डटे रहने, खड़े रहने, अड़े रहने अवश्य जीत हमारी है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हमें विजय घोषित कर दिया है। हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विजय घोषित कर दिया है और जय का झंडा उन्होंने फहरा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो, आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। एक बार फिर मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके हज़ूरी में, आपके निकट में खुदावंद खुदा के नाम से आते। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो अपराध, पाप हुए मेरे प्यार, जिन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू महान परमेश्वर और महान खुदा है। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे राजा बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्यारे प्रभु जी, मैं हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। एक एक लोगों के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध हुए मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सभी गुनाहों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ प्रभु जी। एक एक लोगों के गुनाह को, अपराध को यीशु नासरी के नाम से क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आपने हमें राजा भय की नहीं, वरन आपने हमें सामर्थ्य की आत्मा को दिया है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से मेरे प्यार प्रभु जी नहम्याह आपके भवन को, आपके राज्य को बना रहे थे प्रभु जी, तो उस समय
उस भवन के विरुद्ध में, नहम्याह के विरुद्ध में मेरे प्यारे प्रभु जी जो लोग खड़े हुए मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने उस वक्त मेरे प्यारे प्रभु जी नहम्याह को राजा सामर्थ्य की, आपने राजा बल की आत्मा को दिया मेरे प्यारे प्रभु जी। वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी जब हम अपने जीवन में आपकी आत्मिक चीज़ों में, आत्मिक उन्नति में, आपके वचन में, कलाम में हम सब बढ़ते मेरे प्यारे प्रभु जी, तो मेरे प्यारे प्रभु जी हमें वचन में बढ़ने से रोकने वाली, रुकावट लाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति और हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यहोवा की आग से जलाते मेरे प्यारे प्रभु जी, और उस सारे बंधनों को, उन सारे दुष्ट आत्माओं को यीशु के लहू की बाड़ में बांधते हैं, जो हमारे घर परिवार के विरुद्ध में, हमारे जीवन के विरुद्ध में खड़े किए जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्रापों को यीशु के नाम से हम जला देते, तोड़ देते मेरे प्यारे प्रभु जी। दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपको वचन कहते कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावन की नजात के काम को देखो। कहा जिस प्रकार आपने मेरे प्यारे प्रभु जी लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया, जिस प्रकार आपने मेरे प्यारे प्रभु जी इजरायली लोगों को मेरे प्यारे प्रभु जी मिस्र देश से आजाद करके लाया, जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी आप राजा अब्राहम और इसहाक और याकूब के संग में रहते थे मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे ही आप राजा हमारे साथ में रहने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपकी स्तुति करते, तारीफ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आप राजा यहोशू नबी के साथ में होकर चलते थे, उनके साथ में रहते थे मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपने राजा उन्हें हिम्मत दिया मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने उन्हें हियाव को दिया मेरे प्यारे प्रभु जी। वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी हर एक भाई बहनों को राजा हियाव को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक लोगों के संग में होकर उनके साथ में रहना, चलना फिरना, हर एक के काम काजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिस प्रकार आप राजा यूसुफ के हाथों के कार्य को सफल करते थे, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी आप हम सब के हाथों के कार्य को सफल कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपके अग्नि में स्वर्गदूतों की पहरा को लगाता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। एक एक लोगों के आने जाने में अगुवाई करना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक लोगों की सहायता, मदद करना, हर एक लोगों की कमी घटी को और हर एक ज़रूरतों को अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरी करना, और हर एक लोग मेरे प्यारे प्रभु जी आपके वचन में, कलाम में खुदावन के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारा राजा मल युद्ध इस संसार के लोगों से नहीं, वरन इन संसार के उन हाकिमों से, उन दुष्ट हाकिमों से है, जो हमें परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने से रोकती है, परमेश्वर को जानने से रोकती है। हमें उस हाकिम से युद्ध है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सभी लोगों को मेरे प्यारे प्रभु जी अपने आत्मिक हथियारों से भर दे मेरे प्यारे प्रभु जी। हम सभी लोगों को मेरे प्यारे प्रभु जी अपने आत्मिक वरदानों से, फलों से मेरे प्यारे प्रभु जी, अपने वचन से एक एक भाई बहनों को भर दे मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि जब भी हम मेरे प्यारे प्रभु जी युद्ध में जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, तो हम आपकी वचन को लेकर मेरे प्यारे प्रभु जी अड़े रहे, खड़े रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी नहम्याह आपके भवन को बनाने के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी खड़ा रहा मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे ही हम भी मेरे प्यारे प्रभु जी आपके राज्य के काम को बढ़ाने के लिए, करने के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी हम भी खड़े रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में राजा कब्जा कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम पर दया कर, क्योंकि आप राजा महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपकी तारीफ करते कि आपने हमें आज के दिन में हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी। आज मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते प्रभु जी। जिनकी घर परिवार में, जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति और बाधाएं मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन से हर एक समस्या, विपत्ति
बाधाएं खुदावन के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक के जीवन में अपरंपार की आशीष की हम घोषणा करते मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, अनुग्रह कर, क्योंकि आप राजा अनुग्रह रूपी, आप राजा दया से भरे हुए आप हमारे परमेश्वर हो प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपकी स्तुति करते और आपकी तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।